क्या बोल रहा है, टू बॉडीज एम एन एन ऑफ इक्वल मासेस, ये ध्यान देना मासेस सबके बराबर है, सस्पेंडेड फ्रॉम टू सेपरेट मासलेस स्प्रिंग्स और स्प्रिंग कांस्टेंट्स K1 एंड K2 रेस्पेक्टिवली। दोनों बॉडीज को ऐसा हैंग कर दिया गया है, ठीक है, समझ रहे हो बात मेरी? हाँ सर। है ना, दोनों बॉडीज को ऐसा हैंग कर दिया गया है, ठीक। एक दोनों के मासेस लेकिन बराबर है, एक है K1 स्प्रिंग कांस्टेंट, एक स्प्रिंग कांस्टेंट है K2, है ना। रेशियो ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ऑफ M टू दैट ऑफ N, ये बॉडी है M, ये बॉडी है N, दोनों का मास बराबर है, दोनों की मैक्सिमम वेलोसिटीज भी इक्वल है। मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर तुम्हें याद हो तो होता है एम्पलीट्यूड इनटू ओमेगा। तो मैक्सिमम वेलोसिटी इक्वल है, मतलब A1 ओमेगा 1 इज इक्वल टू A2 ओमेगा 2 लिख सकता हूं क्या मैं? हाँ। अच्छा, तो मुझे निकालना है A1 बाय A2, A1 बाय A2 इज इक्वल टू ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 लिख सकता हूं। हाँ। अच्छा, अब ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? रूट के बाय एम। गुड, कौन बोल रहा है ये, कौन है? ऋग्वेदा। ऋग्वेदा जी, गुड। तो K1 बाय एम डिवाइड और ओमेगा 2 हो जाएगा रूट K2 बाय एम। तो जब ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 करोगे तो एम कट जाएगा क्या? हाँ। तो क्या बचेगा मेरे पास? महिला लोगों को चालू कराने की एक संस्था है। तो ओमेगा 2 बाय ओमेगा 1 इज इक्वल टू सिंपली रूट K2 बाय K1 एंड दैट विल बी माय आंसर। समझ गए? लल्लू सवाल है, देखो कितना हाँ। डायरेक्ट फॉर्मूला, कुछ नहीं है, फॉर्मूला याद रखो तुम लोग, नीट में यही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि a particle executes SHM with a frequency f, the frequency with which kinetic energy will oscillate is, है ना, ये निकालना है। एक काम करते हैं, एक सिंपल सा इक्वेशन लिखते हैं, ठीक है, सिंपल सा इक्वेशन लिखे, x इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी, कोई दिक्कत इसमें? यहां से मेरी वेलोसिटी क्या आ जाएगी ये बताओ, डिफरेंशिएट करके इसको, जो हम लोग बहुत बार कर चुके हैं, a ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस, नहीं, डेल्टा मैंने 0 रखा है जानबूझ के इजी करने के लिए, ठीक है। चलो तो अब मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी जरा बता सकते हो? हाफ माइनस एक्स स्क्वायर, तो हाफ ऑफ m v स्क्वायर, मतलब हाफ ऑफ, ऐसा हो जाएगा, देखो हाफ ऑफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर माइनस एक्स। कॉस स्क्वायर ओमेगा टी, चलेगा? चलो अब मैं क्या करता हूँ, मैं x को प्लॉट करता हूँ टाइम के साथ और काइनेटिक एनर्जी को भी प्लॉट करूंगा टाइम के साथ, ठीक है, बराबर। चलो देखना दोनों ग्राफ्स कैसे आएंगे। ये है टाइम, ये x का ग्राफ कैसा है, साइन वाला ग्राफ है, क्या दिख रहा है सबको? हाँ। तो x का ग्राफ जो है वो साइन वाला ग्राफ है, तो साइन वाला ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होगा, देखना, ठीक है, बराबर है। और इस तरह से हो जाएगा। ये है इसका एक टाइम पीरियड, यहां से लेके यहां तक, ये इसका लेट से ये पॉइंट A है और ये पॉइंट B है, तो A से B तक जो टाइम है वो है मेरा एक टाइम पीरियड, चलेगा? हाँ। चलो अब मैं क्या करता हूँ, काइनेटिक एनर्जी को प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ। काइनेटिक एनर्जी में ध्यान रहे कॉस स्क्वायर, ठीक है। चलो तो काइनेटिक एनर्जी कभी नेगेटिव नहीं होगा, ये ध्यान रखना,
हम्म, अब हर एक पॉइंट के करस्पॉन्डिंग मैं पॉइंट ड्रॉ करूंगा। देखना इधर, जब पार्टिकल मीन पोजीशन पे है तो काइनेटिक एनर्जी क्या है, मैक्सिमम है। Yes. हाँ, और जब पार्टिकल यहाँ पे एक्सट्रीम पे पहुंचा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गई, जीरो हो गई क्या। 0. हाँ. तो कॉस स्क्वायर का ग्राफ ऐसा हो जाएगा, देखो समझ रहा। हाँ. हाँ सर. फिर देखो अभी, फिर वापस से मीन पोजीशन पे पार्टिकल, तो काइनेटिक एक्सट्रीम एनर्जी पे जाएगा. फिर से क्या होगी, मैक्सिमम होगी। हाँ. ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। नहीं. अब देखो फिर से इस पॉइंट पे वापस से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी क्या। हाँ. दिख रहा है सबको। हाँ हाँ, सर. और हाँ सर। इस पॉइंट पे वापस से काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम। दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी वाला ग्राफ कभी जीरो के नीचे नहीं जाएगा, है ना। हाँ, आ रही बात समझ में। हाँ, अब देखो, इसका एक साइकिल किसको बोलते हैं, यहां से लेके यहां तक इसका ये एक साइकिल, समझ में आ रहा है क्या। हम्म, बोलो, हाँ, है ना। हाँ फिर सर. वैसे मतलब क्या हो रहा है कि ये नीचे आ रहा है फिर ऊपर जा रहा है, तो वापस वैसा ही हो गया ना ग्राफ। हाँ. उसके बाद फिर यहां से लेके यहां तक ये वापस एक साइकिल हुआ। हम्म. समझ में आ रही बात। हाँ. साइकिल कैसे होता है पता, कैसे पता करते हैं कि एक साइकिल कंप्लीट हो गया, जैसे कि ये पॉइंट और ये पॉइंट सिमिलर है ना, हाँ. दिख रहा है क्या। हम्म, हाँ सर. ये दोनों पॉइंट सिमिलर हैं, एक हाँ. जैसे ही है। इस पॉइंट के बाद भी ये ग्राफ नीचे जा रहा है, इस पॉइंट के बाद भी ये ग्राफ नीचे जा रहा है, तो ये इसका एक साइकिल हो गया, वैसा ही एग्जैक्टली वैसा ही ग्राफ बन रहा है ना। हम्म. तो ये बताओ टी टाइम में ये काइनेटिक एनर्जी के कितने साइकिल कंप्लीट हुए, 2. दो दो। साइकिल कंप्लीट हुए, है ना। हाँ. यानी कि जितनी देर में एक्स एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है उतनी देर में के दो साइकिल कंप्लीट कर रहा हाँ. है ना। हाँ सर. यानी कि फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी डबल है। फ्रीक्वेंसी क्या हाँ होता है, डबल. नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीटेड पर हाँ. सेकंड, ये होता है ना फ्रीक्वेंसी। यस. तो फ्रीक्वेंसी ऑफ के क्या लिखूंगा मैं, Twice of frequency of. यस फ्रीक्वेंसी ऑफ के इज डबल। समझ गए सारे लोग। हाँ सर. तो आंसर विल बी क्या होगा बताओ, 2s. 2s. कोई दिक्कत। नहीं. नहीं। चलो देखो कैसे होगा, यूनिफॉर्म रिंग ऑफ रेडियस आर is pivoted about an axis passing through O on the circumference of the ring and perpendicular to the plane of the ring। मतलब एक्सिस कैसा है पहले ये समझ लो, उसके बाद सवाल बहुत ही आसान हो जाएगा। ठीक है, एक मिनट रुको, मस्त वाला सर्कल बनाता हूं। ठीक है, तो ये जो है ना, ये हमारा क्या है, रिंग है। और रिंग का एक्सिस पे, सॉरी सरकमफेरेंस पे एक कांटा लगा दिया है। ठीक है, ऐसा समझ में आ रही बात। तो ये पॉइंट हाँ, ओ है, तो एक्सिस यही ओ से पास कर रही है और एक्सिस इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग। तो रिंग को, ये रिंग का सेंटर मास यहाँ पे अभी इक्विलिब्रियम पोजीशन में। ठीक है, इक्विलिब्रियम पोजीशन में क्या होगा, जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एकदम उसके वर्टिकली नीचे होगा, किसके, एक्सिस के। ठीक है, कोई परेशानी। थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करूंगा ना तो ये ऐसे 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 करेगा, समझ रहे हो बात मेरी, है ना। ऑसिलेशन करेगा, एंगुलर सिस्टम, फिजिकल पेंडुलम का एग्जांपल है। कोई परेशानी इसमें, बोलो। नहीं सर। तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है टाइम पीरियड। ठीक है, टाइम पीरियड क्या होगा, 2 पाई
रूट आई डिवाइडेड बाय mgx। ये हम लोग पहले भी कर चुके हैं। आई क्या है? आई है मोमेंट हमारा, ऑफ इनर्शिया। यस, इस एक्सिस के अबाउट आई है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, और x है वो पॉइंट O, और ये सेंटर ऑफ मास के बीच का दूरी। क्यों? जो कि कितने के बराबर है? r के बराबर है क्या? बोलो। हाँ है ना? हाँ सर। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकलेगा? मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना बड़ा आसान है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम निकाल सकते हैं कैसे? पैरेलल एक्सिस थ्योरम से। हमको पता है कि जो एक्सिस है जो रिंग के सेंटर ऑफ मास से पास करता है, और जो कि रिंग के, है ना, रिंग के क्या है? परपेंडिकुलर है। सेंटर ऑफ मास वाली एक्सिस का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr² होता mr²। है ना? हाँ ठीक है, और यहाँ से डिस्टेंस कितना है? वो भी mr² है ना? एक मिनट, एक कॉल है, मैं करता हूँ। हाँ, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लिया हम लोगों ने। ठीक है, ये कौन सा थ्योरम लगाया हम, पता है सबको? पैरेलल एक्सिस। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगाया, तो 2mr² आ गया, है ना? अब जो हमारा ये था x, वो r के बराबर है, ये तुमको पता ही है ना? तो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा? 2 पाई रूट आई इज 2mr² डिवाइडेड बाय mgx। x कितना है? r है, तो mm कट गया, ये आंसर हो जाएगा 2 पाई रूट 2r/g। ठीक है, तो ये कौन सा है? 1 इज द आंसर। ठीक है, कोई परेशानी? सिंपल नहीं है सर। हाँ। है ना? ध्यान से देखो सवाल क्या है। A rod of length L and mass m is capable of rotating freely about an axis passing through a hole at an end। मतलब बेसिकली क्या कह रहा है कि ये रॉड में रॉड है, रॉड को लाइन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं। रॉड को यहाँ ना किसी एंड का एक होल है, वहां पे कील लगा के इसको ऐसा ऑसिलेट करवा रहे हैं हम लोग। ठीक है, ऐसे ऐसे जाएगा ये, ऐसे ऐसे। ठीक है, बराबर। तो कैसा है ये? एंगुलर एसएचएम है। एंगुलर एसएचएम है, फिजिकल पेंडुलम है ये। ठीक है, दिस इज अ केस ऑफ एंगुलर एसएचएम एंड फिजिकल पेंडुलम। ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ दिस फिजिकल पेंडुलम इज, है ना, इस फिजिकल पेंडुलम का पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है। तो ऐसा जो फिजिकल पेंडुलम होता है उसका पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला होता है क्या? T इज इक्वल टू 2 पाई रूट आई बाई mgx। अब यहाँ पे I और X क्या है? I है मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दैट एक्सिस जिसके अबाउट वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ बॉडी अबाउट दैट एक्सिस। और x क्या है? x इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ सस्पेंशन, मतलब जिस पॉइंट से उसको लटकाया गया है, एंड सेंटर ऑफ मास। ठीक है, तो दोनों चीजें यहाँ पे हम निकालते हैं, काम हमारा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो एक्सिस कहाँ है? ये एक्सिस है मेरा। एक्सिस इज पासिंग थ्रू एन एंड पॉइंट, और ये मेरा सेंटर मास है। देखो, एक्सिस इज पासिंग थ्रू एन एंड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड। ये मेरा एक्सिस है। इस एक्सिस, ये जो एक्सिस है ये इस जो प्लेन ऑफ पेपर है उसके परपेंडिकुलर। अब सेंटर ऑफ मास वाला एक्सिस, एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास एंड परपेंडिकुलर टू प्लेन, क्या होता था? याद करो, ml² by 12।
ठीक है। तो और ये डिस्टेंस है x, x की वैल्यू कितनी है, x की वैल्यू है l/2। तो I की वैल्यू पैरेलल एक्सिस थ्योरम से निकलेगी। ये मेरा क्या है, दिस इज I कॉम पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो पढ़ा होगा आप लोगों ने रोटेशन में, ठीक है ना। हाँ, रॉड बोला है तो ml²/12 प्लस m इंटू x²। ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम, अगर ये चीज नहीं आती है तो एक बार जाके रोटेशन में पैरेलल एक्सिस थ्योरम रिवाइज करो, ठीक है। तो ये हो जाएगा x की वैल्यू, तो ये कैलकुलेट करके देखना, x की वैल्यू l/2 डाल के देखोगे तो आ जाएगा ml²/3। ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया। और यहाँ पे यहाँ से लटकाया है ना, और ये मेरा सेंटर ऑफ मास है। तो दूरी कितनी है दोनों पॉइंट्स के बीच में, यही x l/2, ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू अपन डाल देते हैं, तो टाइम पीरियड क्या आ जाएगा बताओ, 2π√I। I की वैल्यू कितनी हो गई, ml²/3 डिवाइडेड बाय x, x की वैल्यू है l/2। समझ गए, mm कट गया, 2π√2l/3g, ठीक है। तो आंसर होगा ये हमारा। समझ गए, कोई परेशानी किसी को? क्या कह रहा है, ऑसिलेशन ऑफ अ बॉडी ऑन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस इज रिप्रेजेंटेड बाय इक्वेशन x इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, ठीक है। ध्यान रहे x इज इक्वल टू साइन नहीं है, क्या है, साइन वाला फंक्शन नहीं, इस बार x वाले में cos का फंक्शन है, a cos ओमेगा t, ठीक है। x डिस्प्लेसमेंट है, t टाइम है, ओमेगा फ्रीक्वेंसी है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है। विच वन ऑफ फॉलोइंग ग्राफ शोज करेक्टली, ठीक है। मतलब कहने का मतलब ये है कि एक्सेलरेशन का टाइम है ना, एक्सेलरेशन विथ टाइम का ग्राफ कौन सा है करेक्ट। अब आप लोगों को पता है कि एक्सेलरेशन क्या होता है, -ω² x होता है क्या, हाँ सर। x की वैल्यू डाल दें उसमें, तो -ω² a cos ओमेगा t दिख रहा है क्या। तो एक्सेलरेशन t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना है, -ω² a है क्या, क्योंकि ये वाला टर्म तो 1 हो जाएगा ना, हाँ सर। मैक्सिमम नेगेटिव है। अब t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन मैक्सिमम नेगेटिव किस में दिख रहा है, 2 तो गलत हो गया, t इज इक्वल टू 0 पे एक्सेलरेशन कितना दिखा रहा है, ये 0 दिखा रहा है, बराबर। देखो ये भी 0 दिखा रहा है, ये भी गलत हो गया, ये तो प्लस में दिखा रहा है, ये भी गलत हो गया, तो ओनली ऑप्शन इज 3। थर्ड। समझ गए, हाँ सर। सिंपल, कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं। चलो, क्या कह रहा है कि अ पार्टिकल एग्जीक्यूट्स लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, एम्पलीट्यूड है इसका 3 सेंटीमीटर, कैपिटल ए इसका जो है वो 3 सेंटीमीटर, ठीक है। और पार्टिकल जब 2 सेंटीमीटर पे मीन पोजीशन पे है ना, मीन पोजीशन से 2 सेंटीमीटर पे है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू दैट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। अब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी अगर आप लोगों को याद हो तो वो होता है ω√a² - x²। ये फॉर्मूला बहुत बार करवा चुका हूं मैं, ठीक है। इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन क्या होता है, ω² x। x, है कि नहीं, हाँ। मतलब मॉड ऑफ ω² x बेसिकली। तो x तो हमारा कितना है, 2। 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे मैं माइनस साइन लिख रहा हूँ, ओमेगा x की वैल्यू 2 है, सब कुछ पॉजिटिव रखना है अपने, है ना, कोई परेशानी इसमें यहाँ तक। नहीं। तो ये ओमेगा ओमेगा कट गया, मुझे टाइम पीरियड निकालना है ना। हाँ। तो ओमेगा की वैल्यू क्या होगी, देखो तो यहाँ पे √a² - x², कितना हो गया, a कितना है 9 सेंटीमीटर स्क्वायर माइनस x की वैल्यू कितनी है 2 है, 2। तो x² 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, कोई दिक्कत, नहीं सर। डिवाइडेड बाय x कितना है 2 तो ये कट के हो जाएगा √5/2 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर कट जाएगा ना। हाँ।
तो टाइम पीरियड क्या मिलेगा? 2 pi by omega. राइट, 2 पाई बाय ओमेगा. ओमेगा। ओमेगा मुझे पता है √5/2 है, तो 2 पाई बाय √5/2। कितना आंसर आया? 4 पाई बाय √5। 4 सिंपल। pi by 5. बोलो, हाँ सर. एकदम सिंपल सवाल है आ ये। गया. चलो क्या कह रहा है? बॉडी ऑफ मास m इज अटैच्ड टू द लोअर एंड ऑफ अ स्प्रिंग whose upper end is fixed। ऐसा कुछ सीन है, ठीक है? ये है ना, अपर एंड मान लो किसी सीलिंग से लटका दिया है। स्प्रिंग का मास नेग्लिजिबल है, मास m को छोटा हल्के से नीचे पुल करके छोड़ दिया गया तो ऑसिलेट करता है। टाइम पीरियड कितना है इसका? 3 सेकेंड। तो टाइम पीरियड क्या होगा बताओ? 2 पाई रूट, K by M. नहीं, टाइम पीरियड M by K. M by K. 2 पाई रूट m/k। ये कितना है? 3 है 3. ना? हाँ. बराबर है। अब मास को बढ़ा दिया 1 kg से, तो नया मास कितना हो गया? K से इंक्रीज M+1 हो जाएगा. m+1 हो गया। तो नया वाला टाइम पीरियड कितना है? क्वेश्चन पढ़ो। 5 सेकेंड। 5. तो 2 पाई रूट m+1/k इज इक्वल टू 5। चलेगा? हाँ. इसको इक्वेशन 1 मान लेता हूं मैं, इसको इक्वेशन 2 मान लेता हूं। डिवाइड कर दूं? हाँ। बोलो। हाँ सर. 2 डिवाइडेड बाई 1, 2 डिवाइडेड बाई 1, तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या बचेगा? √m+1/m। हाँ। हाँ. और राइट हैंड साइड पे क्या बचेगा? 5/3। 5/3. मान गया सवाल, कुछ है ही नहीं। अब इसमें दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो m+1/m इज इक्वल टू 25/9। क्यों? क्रॉस मल्टीप्लाई, 9m+9 इज इक्वल टू 25M. 25m। इसको उस तरफ लेके जाओ तो 16m इज इक्वल टू 9, m इज इक्वल टू 9/16 kg। ये हमारा आंसर है। सिंपल। क्यों? हाँ. हाँ सर. चलो देखो कैसे होगा ये। पार्टिकल इज एग्जीक्यूटिंग SHM अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है? तो वेलोसिटी एट डिस्टेंसेस x1 x2 दिया हुआ है ना? x1 x2 फ्रॉम मीन पोजीशन पे वेलोसिटीज दे रखी है। तो हमको निकालना है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? पहले जो वेलोसिटी जो दे रखी है x1 पे v1 है, तो पहले उससे कुछ इक्वेशन बनाने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों को फॉर्मूला तो पता ही है, v1 इज इक्वल टू ओमेगा रूट एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है? वैसे ही v2 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ओमेगा रूट एम्पलीट्यूड स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? हमको निकालना है टाइम पीरियड। अब यहाँ पे अगर मैं ओमेगा निकाल लूं तो टाइम पीरियड निकल जाएगा। तो t इज इक्वल टू 2 पाई बाय ओमेगा। अगर मेरा ओमेगा निकल गया तो टाइम पीरियड निकल जाएगा ना, है कि नहीं? यहाँ पे एक फालतू चीज मुझे दिख रही है, ए क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं किया हुआ था, तो मुझे कुछ भी करके इस ए को एलिमिनेट कर देना, ठीक है? तो मैं क्या करता हूं, पहले वाले इक्वेशन को स्क्वायर करता हूं, ठीक है? तो मुझे क्या दिखेगा? v1 स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। मैं और इसको सिंप्लीफाई करता हूं, v1 स्क्वायर इज बाय ओमेगा स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर, ठीक है? इसका मतलब और इसको सिंप्लीफाई करता हूं, ये आ जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर, है ना?
वैसे ही सेकेंड वाला जो इक्वेशन है, ये वाला जो इक्वेशन, इस वाले इक्वेशन से मैं वापस से ए स्क्वायर की वैल्यू लिखूंगा एंड ए स्क्वायर विल बी इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। मुझे ए स्क्वायर नहीं चाहिए, फालतू है, क्वेश्चन में कहीं भी एम्पलीट्यूड नहीं है, तो मैं उसको एलिमिनेट कर देता हूं। इन दोनों को इक्वेट कर दूंगा अगर मैं, तो मेरा एम्पलीट्यूड एलिमिनेट हो जाएगा ना। तो ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि किसको हटाना है क्वेश्चन से, किसको इक्वेशन से एलिमिनेट करना है। ये चीज ध्यान में रखोगे ना, आराम से बनेगा सवाल। चलो ठीक है, तो फिर इन दोनों को इक्वेट कर देता है, यानी v1 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर इज इक्वल टू v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर। कोई दिक्कत? अब एक काम करो, इधर उठा के ले आओ इसको, v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर बाय ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। चलेगा? बोलो। अरे बोलो ना रे गुरु। तो ओमेगा की वैल्यू क्या हो गई? ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा को उधर लेके जाता हूँ, इसको नीचे लेके आता हूँ, ठीक है। तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? बोलो। नहीं सर। गुड, बस मिल गया हमारा टाइम पीरियड। t इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा, तो 2 पाई रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर डिवाइडेड बाय, क्या लिखूं, अंडर रूट v1 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। कोई दिक्कत इसमें? नहीं। नहीं सर। अरे तो इसमें तो रूट है ही नहीं कहीं पे, ये गलत है, ठीक है। इसमें एक्चुअली ऑप्शंस गलत दे रखे हैं, रूट होना चाहिए, रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। ऊपर में देखो तो रूट x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर है कहीं पे, ये आंसर है। लेकिन इसमें क्या होना चाहिए? रूट होना चाहिए, समझ गए? हाँ। हाँ।